जब आप दिल से कविता लिखें तो दिमाग को बीच में ना आने दें, लेकिन हमारे पास एक ऐसा कवि है जो दिल और दिमाग के संयोजन से कविताओं को लिखते भी हैं और व्यंग को कहते भी हैं और आप तक पहुंचाते भी हैं। उनका नाम होता है श्री सुनील साहिल जी। जोरदार तालियां हो सुनील साहिल जी। ये कविता का शीर्षक है ये घंटी मुझे दे दो। इससे पूरे सारा दिन मैंने देखा सब कभी डरे हुए थे कि 5 मिनट होंगे। एक एक छोटी छोटी पंक्तियां देता हूं। आदरणीय पवार साहब बैठे हैं कि कांग्रेस ने इस देश को बनाया है। हाँ। अच्छी बात है। मेरा व्यंग समझना पड़ेगा, मैंने बताया था। कांग्रेस ने इस देश को बनाया है, भाजपा अब बना रही है। समझ में आया हो तो ताली बजाइए। एक नेता ने घुटने का इलाज कराया। हाँ। 3 पंक्तियां। एक नेता ने घुटने का इलाज कराया, डॉक्टर ने कहा अब इसका दिमाग चलने लगेगा। बहुत अच्छा है, क्या बात है। राहुल गांधी जी ने पिछले दिनों दिल्ली में पौधा लगाया। राहुल गांधी जी ने दिल्ली में पौधा लगाया। मैंने कहा ये उन्होंने बहुत अच्छा किया। जीवन में अगर आप कुछ उखाड़ नहीं पा रहे हैं नहीं, वाह 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 वाह, बहुत शानदार। सुनील जी क्या शानदार बात कही है। राहुल जी महंगाई से दुखी थे दादा है। तो ये सच्ची बात है कि 14 साल में पिछले दिनों माचिस की कीमत 1 रुपए से बढ़ के 2 रुपए हो गई थी। ये सच्चाई है, ये समाचार था। तो राहुल जी इस पे भड़क गए। तो मैंने कहा क्यों, अब और क्या फूंकना था। बहुत बढ़िया। पिछले दिनों ये भी एक खबर थी, आम आदमी पार्टी का एक नेता गंदे नाले में कूद गया। ये भी खबर थी। आम आदमी का नेता गंदे नाले में कूद गया। मैं वहीं खड़ा था। मैंने कहा बाहर आजा, ये नाला इससे ज्यादा गंदा नहीं होगा। अरे वाह सुनील जी, शानदार, बहुत बढ़िया, तालियां, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। क्या कोई नेता लैपटॉप बांट रहा है, कोई नेता लैपटॉप बांट रहा है, कोई टैबलेट बांट रहा है। तो मेरे गांव में किसी ने पूछ लिया भाई ये टैबलेट क्या होता है। मैंने कहा गोली दे रहे हैं। अरे कमाल कमाल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गोली दे रहे हैं। समय की सीमा है। हाँ। समय बहुत कम है तो ऐसे मेरे पास सैकड़ों नहीं आज बहुत है। तो ये देखो सब कह रहे बहुत है। मैं यहाँ पे लखनऊ में दूसरी बार आया हूँ गजेंद्र साहब, लखनऊ में दूसरी बार आया हूँ। तो पिछली बार आया था तो हाथियों की सरकार थी यहाँ पे। हाथियों की सरकार। तो उन्हीं दिनों मेरी एक कविता बनी, छोटी सी कविता है कि मायावती के हाथी ने देकर ब्लैक रोज है। मायावती के हाथी ने देकर ब्लैक रोज, आजम खान की भैंस को किया प्रपोज। आजम खान की भैंस को किया प्रपोज, बोला सोना बेबी कलूटी बफेलो। सोना बेबी कलूटी बफेलो, सूंड पे रख के दिल लाया हूं तुरंत ले लो। सूंड पे रख के दिल लाया हूं तुरंत ले लो। कलूटी भैंस बोली, कलूटी भैंस बोली अबे मोटी, कलूटी भैंस बोली अपनी मोटी चमड़ी में भूसा भरवाएगा क्या। कलूटी भैंस बोली अपनी मोटी चमड़ी में भूसा भरवाएगा क्या। अबे हाथी की दुम अलग नस्ल है, लव जिहाद करवाएगा क्या। अबे हाथी की दुम अलग नस्ल है, लव जिहाद करवाएगा क्या। तोबा तोबा, तुमने प्रपोज गुनाह किया है। तोबा तोबा, तुमने प्रपोज गुनाह किया है। मैं अच्छे घर की हूं, ऊपर से मम्मी ने भी मना किया है। मम्मी ने। इश्क में मदमस्त हाथी बोला, इश्क में मदमस्त हाथी बोला, ये नेताओं का चुनाव नहीं है पगली,
जिसमें जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद को सही सेका जाता है। ये दिलों का चुनाव है, इसमें सींगवाद, पूंछवाद, सूंडवाद नहीं देखा जाता है। इसमें पूंछवाद, सूंडवाद, सींगवाद नहीं देखा जाता है, पूंछवाद, सूंडवाद नहीं बहुत देखा बढ़िया। जाता है। आप कहें तो एक कविता सुना दूं, सब लोग नहीं, बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं, सुनाइए। मैं इसलिए भी सुनाना हाँ, चाहता समय हूँ की कि मैं 2 सीमा दिन है। से ये देख रहा था, हमारे सर्वेश जी चले गए, कि 2 दिन में हमने जो कवि सुने ना, नामिका जी, जी। उसमें गीत सुने, गजल सुने, ओद इसीलिए सुना, लोग वीर रस प्यासे सुना, हो रहे हैं। श्रृंगार रस सुना, लेकिन हास्य व्यंग का कोई कवि नहीं देखा। बिल्कुल। मैं बड़ा आहत हूँ इस बात से कि हास्य व्यंग कहाँ लुप्त हो गया। तो मैं चाहता हूँ एक कविता- सर्वेश जी से उम्मीद थी तो उन्होंने भी वो उम्मीद पे पानी फेर गए। तो आपने राम की कविता सुनी, वो मैं रावण पे कमल लगने के बाद उन्हें आग के बाद पानी ही फेरना था, तो मैं चाह रही थी वो बूंदे छिड़कते, लेकिन वो वाकई एक पानी संदर्भ है कि जब दशहरा आता है ना, तो हम कहते हैं कि अपने अंदर का रावण मारिए। तो वो संदर्भ मैंने लिया है कि मुंबई, मैं पुणे में रहता था 21 साल, अभी ऋषिकेश रहता हूँ, तो मुंबई के एक नेता ने अपने अंदर का रावण मार लिया। उसके बाद उससे क्या हुआ, तो उन्होंने बोला अब ये गुणवीर राणा जी ग्रीटिंग भेजते हैं, अंदर का रावण मारिए, तो उसने सच में मार लिया। तो कविता देखिए, एक बार तालियां बजा दीजिए। स्वागत। कि जब से नेताजी के अंदर का रावण मरा है, जब से नेताजी के अंदर का रावण मरा है, वो देसी शराब के ठेके पे खड़ा है। ये गुणवीर जी को समर्पित करता हूं कविता। ये अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा। जब से नेताजी के अंदर का रावण मरा है, तब से वो देसी शराब के ठेके पे खड़ा है। बोला अच्छा है ये ससुरा रावण मर गया, अच्छा है ये ससुरा रावण मर गया। इसके सारे फर्ज निभाने पड़ते थे, एक टाइम पे 10 पैग लगाने पड़ते थे। 10 पैग एक टाइम पे 10 पैग लगाने पड़ते थे। अब मैं अपनी शामें चैन से खपा लूंगा, आज ठेके से सिर्फ 1 पौवा लूंगा। ये भोर भाई को भी समर्पित है ये। नेताजी के अंदर का रावण क्या मरा, वो चौपाटी पर बैठी एक शबरी के झूठे बेर घोट गया। चौपाटी पर बैठी एक शबरी के झूठे बेर घोट गया, वहां बैठे एक लंगूर वानर के चरणों में लौट गया। वहां बैठे एक लंगूर वानर के चरणों में लौट गया। वानर ने भी सोचा अब कहां से भागूं, बोला चाचा जी पाए लागू। वाह। वानर ने भी सोचा अब कहां से भागूं, नेताजी से बोला चाचा जी पाए लागू। नेताजी बोले बंदरेश, बंदरेश, नेताजी बोले बंदरेश तुझे विधानसभा जाना है। बंदरेश तुझे विधानसभा जाना है, अपने अस्तित्व से तू बड़ा हो जा, रे बांदर तू बांद्रा से खड़ा हो जा। अपने अस्तित्व से तू बड़ा हो जा, रे बांदर तू बांद्रा से खड़ा हो जा। और शबरी तू श्राप से मुक्त होकर क्या करेगी, बोल नाला सोपारा से नामांकन भरेगी। वाह। बोल नाला सोपारा से नामांकन भरेगी। विधायक बनने का हो गया जो हेर फेर, नहीं खाने पड़ेंगे तुझे मेरे बेर वेर। एक कोने में सर्दी का सताया जटायु सब सुन रहा था, एक कोने में सर्दी का सताया जटायु सब सुन रहा था। मंत्री बनके पुष्पक विमान खरीदने के सपने बुन रहा था। जटायु मंत्री बनके पुष्पक विमान खरीदने के सपने बुन रहा था। बोला युगों से मैं सोया था, अब जाग के आया, जब से सुना है नेताजी के अंदर का रावण मरा तो मैं भाग के आया। वाह। जब से नेताजी के अंदर का रावण मरा अच्छा तो मैं है, भाग वाह। के आया। नेताजी बोले हे जटाधारी जटायु हो जा पुत्र तू शतायु। हे जटाधारी जटायु हो जा पुत्र तू शतायु। इस मंकी को देख, इस मंकी को देख, ये ग्रास रूट से आया है, तुझे टिकट कैसे दिलवा दूं, तू पैराशूट से आया है। वाह। तुझे टिकट कैसे दिलवा दूं, तू पैराशूट से आया है। तभी 2 गदाधारी पहलवान सुग्रीव और बाली आते दिखे। बोले अब नहीं कोई जंगल में मंगल होगा, हमें टिकट दिलवाओ नहीं तो यहीं पे दंगल होगा। बस 2 लाइनें और हैं, अभी यहीं पे दंगल होगा। नेताजी बोले तुम तो चिर शत्रु थे, नेताजी बोले तुम तो चिर शत्रु थे, एक दूसरे से हमेशा खींच होती है। दोनों समवेत स्वर में बोले गठबंधन भी तो कोई चीज होती है। दोनों समवेत स्वर में बोले गठबंधन भी तो कोई चीज होती है।
रामराज के सुधीर पात्र आजकल राजनीति को शर्मिंदा कर रहे हैं। रामराज के सुधीर पात्र आजकल राजनीति को शर्मिंदा कर रहे हैं। सुना है नेताजी अपने अंदर का रावण फिर से जिंदा कर रहे हैं। अच्छी बात।